ही महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहला है एजुकेशन, दूसरा इन्फोर्समेंट, इंजीनियरिंग, इमरजेंसी केयर। अब सोचिए कि सड़क व्यवस्था पे सुचारू रूप से चलने के लिए इन चारों चीजों की आवश्यकता होती है। ये क्या है पता है आपको? क्या है? सबसे पहला है एजुकेशन, शिक्षा, सड़क के नियमों के बारे में। सड़क पे चलने के लिए लोगों को एजुकेटेड होना यानी कि उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है, जागरूक होना जरूरी है, उसके नियम को जानना जरूरी है, उसके संकेतों को जानना जरूरी है। हम रोड पे जा रहे हैं, कहाँ पे रेड बत्ती जल रही है, कहाँ पे येलो बत्ती जल रही है, कहाँ पे ग्रीन बत्ती जल रही है, कहाँ पे मुड़ने का निशान है, कहाँ पे अवरोधक लगा हुआ है। रोड पे बहुत सारे निशान लगे होते हैं और कोई भी उस निशान को पढ़ करके रोड पे जितने भी ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर, जितने भी ड्राइवर हैं सबको पता हो जाता है कि क्या है। अगर हमें नहीं पता तो हम किधर का किधर मुड़ जाए, है ना। कभी कभी क्या करता है, फिल्मों में देखा होगा कि इधर लिखा रहता है कि इधर जाने का रास्ता बंद है ना, और वो परेशान करने क्या करता है, उसको एरो को घुमा करके इधर कर देता है कि इधर जाने का रास्ता बंद है, और उधर की ओर चला जाता है और उधर लूटने के लिए बैठा रहता है ना, और उसे मार देता है और पैसा लूट लेता है ना। तो उससे गलत नहीं हो किसी के साथ, इसलिए संकेतों का प्रयोग किया जाता है। अगर हम रोड पे चल रहे हैं, अगर हमें नहीं जानकारी है कि आगे रास्ता खराब है ना, आगे डाइवर्सन है, हम जा रहे हैं स्पीड में, पहले ही लिखा हो कि आगे डाइवर्सन है, जो सीधी रोड पे जा रहे हैं वो रोड में आगे टूटा हुआ है, इसलिए रास्ता बगल से गया है, वो तो अपना धुन में जा रहा है, हमारा एकदम नीचे, है ना। तो हमें संकेतों की जानकारी होनी चाहिए, हमें नियमों की जानकारी होनी चाहिए कि कितने एज में गाड़ी चलाना है, कितने लाइसेंस की जरूरत होती है, आपको पॉल्यूशन की जरूरत होती है, आपको गाड़ी के लिए परमिशन होता है। अगर ये सब नहीं है, आपकी जानकारी में नहीं है, तो आप रोड पे अगर चल रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये जानकारी कौन देगा, कहाँ मिलेगा? पुलिस वाले देंगे या फिर डॉक्टर देंगे? कहाँ मिलेगा? ये हमें या तो स्कूल में मिलेगा या घर पे मिलेगा, या तो मम्मी पापा देंगे या फिर शिक्षक देंगे। स्कूल में बताया जाएगा, तो आपको स्कूल में बताने के लिए 7th क्लास में दिया गया है, 8th क्लास में दिया गया है, और यहाँ तक कि SPC में है, मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम में है ना, सड़क दुर्घटना, इसके अलावा यूथ क्लब में भी है। तो हमें कितना ज़्यादा अभी से इसके बारे में जानकारी देना शुरू कर दिया गया। आप देखो, जब तक हम 18 साल के होंगे तो हमारे पास पूरी जानकारी होगी, है ना। अलग बात है कि ध्यान नहीं रहता कि हमने इसे पढ़ा। दूसरा तो बोलो इन्फोर्समेंट, प्रवर्तन, इसके लिए शिक्षक चाहिए, है ना। ये शिक्षक के कौन चाहिए? शिक्षक। ये हमारे दूत हो गए, दूत, ये जानकारी देने वाले दूत हो गए। दूसरा है इन्फोर्समेंट, क्या है? प्रवर्तन। जितने भी नियम कानून बनाए गए, जितने भी संकेत बनाए गए, उसको लागू करवाने के लिए कुछ चाहिए। उसको लागू कौन करवाता है? सरकार कराती है, पुलिस व्यवस्था, यातायात पुलिस करवाती है कि अगर आपने उस नियमों का पालन नहीं किया तो आप पे दंडात्मक कार्रवाई, आर्थिक कार्रवाई, है ना, आर्थिक या शारीरिक दोनों कार्रवाई की जा सकती है। यानी कि शारीरिक रूप से दंड पहुंचाया जा सकता है या आर्थिक रूप से हर्जाना भरना पड़ सकता है, यानी पैसे जमा करने पड़ सकते हैं, है ना। तो उसको अगर आप तोड़ते हैं तो न्यायालय में, कोर्ट में भी जाना पड़ सकता है। आपने अगर उसके नियमों को तोड़ा तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो सबसे पहले जानकारी तो होनी चाहिए कि कौन से नियम हमारे से टूट रहे हैं। मालूम कि नहीं पता तो एक्सीडेंट होने के पहले ही आपको पुलिस पकड़ लिया और पैसा दीजिए। आपके पास पॉल्यूशन नहीं है, 3000 रुपये दीजिए, है ना। आपके पास इंश्योरेंस नहीं है गाड़ी का तो 1000 रुपया दीजिए। आपके पास पेपर नहीं है तो पैसा दीजिए, गाड़ी आपका सीज कर लिया जाएगा, है ना। तो हम इतनी परेशानी में पड़ सकते हैं, तो कहाँ से आएंगे? तो उसके लिए हमें शिक्षा चाहिए ना, हमें जानकारी होनी चाहिए कि हम गाड़ी लेके जा रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। आपके पैर में जूता नहीं है, गाड़ी चला रहे हैं, फाइन लग जाएगा। बिना जूता पहने गाड़ी नहीं चला सकते। तो सेफ नहीं है विदाउट शूज, तो आपको शूज पहन के गाड़ी चलाना नहीं, उसके लिए फाइन। तो हमें कितने स्पीड में बाइक चलानी है, कहाँ पे कितना स्पीड रखना है, स्कूल के पास गति कितनी रखनी है, शहर में जा रहे हैं तो गति कितनी रखनी है, वो सारा निर्धारित होता है। कहीं लिखा रहता है
बोर्ड पे 20 किलोमीटर है ना, 20 लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहता है ना, कहीं पे 40, यानी कि गति सीमा 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर आप स्कूल के पास से निकल रहे हैं, क्योंकि स्कूल में बच्चे हैं वो कभी भी बाहर आ सकते हो, है ना, उनका लंच हो सकता है या आइसक्रीम खाने के लिए, कुछ भी करने के लिए बच्चे बाहर दौड़ के आ सकते हैं। आप घर में गली में हैं तो गली में आप बाइक बहुत तेज नहीं चला सकते, नहीं तो कोई भी बच्चा दौड़ता हुआ बाहर आ सकता है। तो हमें इन नियमों का पालन करना चाहिए। अगर नहीं पालन करते हैं तो उसके लिए आपको पनिश किया जाएगा। तो इसके लिए पुलिस व्यवस्था और न्याय व्यवस्था है ना, आप पुलिस यातायात पुलिस को कर सकते हैं जो परिवर्तन कराता है, यातायात पुलिस। तीसरा है इंजीनियरिंग अभियंत्रण, है ना। अब ठीक है, आपने नियम जान लिए और पुलिस व्यवस्था भी बहुत अच्छा चौकसी है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन जो आप बाइक लेके जा रहे हैं वो बाइक की क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो गाड़ी की क्वालिटी अच्छी नहीं है। हल्की गाड़ी चला रहे हैं, स्पीड अगर आप उसका बढ़ा दें तो गाड़ी ही उड़ जाएगा, जैसे ही मोड़ेंगे तो गाड़ी ही उड़ जाएगी। उसकी जो इंजीनियरिंग है, अगर अच्छी गाड़ी नहीं है, कहीं भी धोखा दे दिया वो गाड़ी, है ना, अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो गाड़ी को कहीं भी धोखा दे दिया, जा रहे हैं स्पीड में आप बंद हो गया, पीछे से आकर के धक्का मार दे, है ना, खराब हो गया या आग लग जाता है, कई बार देखते हैं गाड़ी में आग लग जाता है ना। या फिर जो इंजीनियरिंग बनाया रोड इतना खराब बनाया कहीं भी टूट जाता है, कभी भी टूट जा रहा है ना, कभी भी धंस गया। अगर रोड टूटा हुआ तो इससे ज़्यादा वक्त नहीं होगा, और आपको पता चलेगा हाईवे पर अगर रोड टूट जाए तो कितनी एक्सीडेंट हो सकता है ना। लाइटिंग की व्यवस्था अच्छा नहीं किया, कहीं भी रोड पे यातायात के लिए सही व्यवस्था नहीं किया, भूतल मार्ग का व्यवस्था नहीं किया, ओवर ब्रिज का व्यवस्था नहीं किया, फ्लाईओवर का व्यवस्था नहीं किया, तो क्या हुआ, हमें बाधा ज़्यादा हुआ, एक्सीडेंट ज़्यादा हुआ। तो हमारी इंजीनियरिंग व्यवस्था भी ऐसी हो कि अच्छी अच्छी मशीनें बनाए, अच्छे से रोड बनाए, ताकि लोगों को चलने में कोई दिक्कत नहीं हो, एक्सीडेंट कम से कम हो। चौथा इमरजेंसी केयर, अगर ये सब चीज़ है, सब लोग को जानकारी भी है तो दुर्घटना घटेगी। अगर उसको लागू किया जा रहा है सही से तो भी दुर्घटना घटेगी। बच्चे को चलाने ही नहीं दिया जाएगा, जो लहरिया कट चलाते हैं, कोई 60 साल का व्यक्ति लहरिया कट चलाता है, कितना साल का, 15 साल का, 20 साल का लड़का चलाता है ना लहरिया कट। कोई बड़ा आदमी जिससे जो बाल बच्चेदार है, जो शादीशुदा है, वो व्यक्ति ऐसा नहीं चला सकता, है ना। उसको पता है कि हमारे घर पे हमारे बीवी और बच्चे इंतजार कर रहे हैं, ऐसा करना ठीक नहीं है। और उसमें उसे सही गलत करना, अगर पुलिस देख ले कि लहरिया कट मत चलाओ, अगर कम एज का बच्चा चला रहा है तो उसको पुलिस पहले ही पकड़ लेगी और उसकी गाड़ी सीज कर ली जाएगी, उसके गार्जियन को, उसके माता पिता को उसके लिए पनिशमेंट दिया जाएगा। तो हम क्यों गाड़ी देंगे भाई, बच्चे की जान बचाओ, अपने गाड़ी को भी जब्त होने से बचाओ। पैसा ज़्यादा काट रहा है जो आप दे रहे हो, अगर गाड़ी पकड़ा गया तो फिर तो लग जाएगा 2-4-5 हज़ार रुपये बिना मतलब, क्यों बच्चे को दे रहे हो आप। ये भी छोटा, हाँ पहले क्या अच्छा रहता है कि गाड़ी दे दो, चलो वहाँ घूमने चलते हैं, वहाँ चले जाएंगे, सीख लिया, क्यों नहीं सीखना चाहिए, सीखेगा तो चलाएगा। लेकिन आज जिसके घर में भी गाड़ी है तो उसको क्या कर रहा है, तो उसको यूज़ कर रहा है ना, जो कि गलत है। फिर इमरजेंसी क्या है, मान लिया जाए कि सारी चीज़ सही थे, उसके बाद भी, है ना, ये अभियंत्रण लिखा हुआ है, यानी कि इंजीनियरिंग सेवा में अभियंत्रण मतलब क्या होता है, इंजीनियर, है ना। फिर है आकस्मिक है, इसमें डॉक्टर हो गए, है ना, इसमें डॉक्टर हो गए। इमरजेंसी केयर में आकस्मिक उपाय, जैसे आप चल रहे हैं, अचानक से रोड पे एक्सीडेंट हो गया, है ना, तो अगर डॉक्टरी व्यवस्था, इमरजेंसी सेवा बहुत अच्छी है तो जल्दी से जल्दी उस घायल व्यक्ति को हम हॉस्पिटल लाएंगे और उसका उचित उपचार किया जाएगा, जिससे कि उसकी जान माल की क्षति होने से बच जाएगा। अगर डॉक्टरी व्यवस्था भी अच्छी है ना, तो कम से कम लोगों की मृत्यु होगी, लोगों की जान बच जाएगी। तो सोचो, रोड पे चलने के लिए इतनी सारी व्यवस्था है, उसकी शुरुआत स्कूल से होती है कि बच्चों को जानकारी दी जाए, उसे लागू करवाया जाए। पुलिस भी लगा, शिक्षक भी लगे हुए हैं, पुलिस भी लगे हुए हैं, इंजीनियर भी लगे हुए हैं, डॉक्टर भी लगे हुए हैं, और ये किसी भी देश के मेन स्तंभ है कि नहीं है। सारे लोग लगे हुए हैं कि लोगों की कम से कम हानि हो, उसके बाद भी बच्चे जानबूझ करके और लोग जानबूझ करके आपस मोड़ लेने पे लगे हुए हैं। इन सब के लिए लाइसेंस चाहिए, परमिशन चाहिए कि हाँ आज जाम लगता है, उसमें से आधे बेकार गाड़ी हैं, जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो लोग गाड़ी लेके निकल गए, जाम नहीं लगेगा। अगर हमें रोड पे चलने का टैक्स लगता है कि आप गाड़ी चला रहे हैं तो उसका टैक्स दीजिए, और लोग क्या करते हैं, बिना
पॉल्यूशन लिए, बिना अनुमति लिए, लाइसेंस लिए, बिना गाड़ी का पेपर सही हुए गाड़ी को चला रहे हैं, तो भीड़ तो बढ़ेगा। अगर उन सबको पहले ही रोक दिया जाए तो भीड़ भी कमेगा, सब लोग को राहत होगा। जो हम लोग भीड़ में जाकर के फंस जाते हैं और पॉल्यूशन के शिकार होते हैं, उससे भी बचेंगे। तो कितनी सारी व्यवस्था है, लेकिन ना तो पढ़ने से मतलब है, इसको हम नंबर के लिए पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे नंबर के लिए? हैं? हम इसको नंबर के लिए क्यों पढ़ेंगे? हम इसको जानने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए पढ़ेंगे।